मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामरूपं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामरूपं शरणं प्रपद्ये। जिनकी मन के समान गति है, जिनका वायु के समान वेग है, जो बल बुद्धि शक्ति के स्वामी हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं हनुमान जी की स्तुति के साथ मैं मीनाक्षी जोशी संवाद के हमारे इस कार्यक्रम के इस अगले सत्र का आगाज़ कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ। और मेरी इस हनुमान स्तुति के पीछे, भगवान श्री राम का जिक्र करने के पीछे कारण बहुत ही स्पष्ट है। हमारे साथ मंच पर जो मेहमान आसीन हैं, पूज्य मुरारी बापू जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। हम जब भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने 8 साल का ये राजनीतिक कार्यकाल पूरा कर रही हैं, तो हम जब भारत की विवेचना करते हैं, भारत की चर्चा करते हैं, तो भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक, अपनी धार्मिक, अपनी सांस्कृतिक चेतना के लिए भी जाना जाता है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के वैदिक आदि शास्त्र रामचरितमानस के बिना बापूजी ये चर्चा कुछ अधूरी रह जाएगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा आध्यात्मिक भी हो, सांस्कृतिक भी हो, इसके राजनीतिक पहलुओं को हम रामचरितमानस के संदर्भों के साथ शामिल कर सकें। तो पहला सवाल यही कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज आ गया, अब राम राज आने वाला है, राम राज है, राम राज आएगा, अच्छे दिन आएंगे, ये राम राज की अवधारणा क्या है बापूजी? और क्या वाकई में हम इस राम राज के पथ पे अग्रसर हैं? श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इतना बड़ा विस्तार से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रामचरितमानस जिस ग्रंथ को लेकर मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, उसी में भगवान राम का राज्याभिषेक जब हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा वर्णन है राम राज्य के बारे में, और मुझे लगता है कि ये हर काल में प्रासंगिक है। जो रामचरितमानस ने राम राज्य की जो अवधारणा प्रदान की है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राम राज्य की अवधारणा में गोस्वामी जी ने कहा है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति। राम राज्य वो है जहाँ सब व्यक्ति परस्पर प्रेम करते हो। मैं इसमें ज़्यादा प्रवेश करूं इससे पूर्व मैंने अभी आदरणीय रजत भैया को भी कहा कि आपने इस वार्तालाप को जो संवाद का नाम दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, समाज समाज के बीच में, अथवा तो जो भी आप दो खड़ा करें, इनके बीच में आज पूरे जगत में संवाद की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह विवाद, दुर्वाद, खबर नहीं क्या क्या हो रहा है। इसी में रामचरितमानस संवाद की स्थापना करना चाहता है, और संवाद का मतलब है राम राज्य की अवधारणा में सब नर कर ही परस्पर प्रीति। और राम राज्य एक सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए, वो काल, न कोई दुखी होना चाहिए और न कोई अपने आप को दीनहीन समझे, न अपने आप को। तो ये भी और बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन आज के संदर्भ में जो विश्व के सामने राम राज्य की अवधारणा पेश करनी है, तो ये भी है कि सब सुंदर सब बिरुद शरीरा। राम राज्य के नागरिक सुंदर थे, केवल शरीर से नहीं, मन से भी सुंदर थे, और सब
का शरीर निरोगी था। तो हमें हमारे देश को, दुनिया को इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की बात छेड़ी है। और मुझे खुशी है कि अपना देश कुछ इसी रास्ते पर गति कर रहा है कि कोई दरिद्र न हो, कोई दुखी न हो, कोई दीन न हो, सब परस्पर प्रीति करते हो, संवाद करते हो, सबको आरोग्य की उपलब्धि हो और सब चैन से, तन मन से सुंदर रहकर जिए। आपने जब निरोगी काया के बारे में बात की, हमने देखा बीते 2-2.5 वर्ष केवल देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। कोरोना का ये एक ऐसा भीषण काल था, ऐसी विभीषिका पूरे विश्व ने झेली। अगर इन्हीं वर्षों की हम तुलना करें, और तुलना ना करें बल्कि हम इस पर चर्चा करें, लोगों ने अपने आप को अपने अपने दायरों में समेट लिया, देशों ने अपने आप को, अपने लोगों को अपने दायरे में समेट लिया। ये सोचा कि पहले हमारा देश, हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारा समाज। ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं। रामचरितमानस का ही एक दोहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उन्होंने परहित को सबसे सही माना। वैक्सीन को ना सिर्फ अपने देश में बल्कि उन देशों में भी उपलब्ध करवाया जहां पर इसकी आवश्यकता थी लेकिन वो इसका उत्पादन नहीं कर सकते थे। आलोचना भी हुई। हमारे देश को ज़रूरत है, 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारे भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। आदमी को त्याग करके पाना चाहिए। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, व्यासपीठ से भी बोल चुका हूँ और संवादों में भी बोल चुका हूँ कि कोरोना काल में जब ऐसी विषम परिस्थिति में देश और दुनिया रहा, ऐसे समय में जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश को इससे निकालने में वो सफल भी रहे और वो विदेश में भी सबको सहायता करके एक भारतीय प्रवाही परंपरा का एक उत्कृष्ट दृष्टांत दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं पाई। हमें जो मिले वो सबको मिले। मैं समझ रहा हूँ आपने जो कहा कि आलोचनाएं भी हुई, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन मैं एक साधु के नाते कहना चाहता हूँ, मैं केवल व्यासपीठ से जुड़ा हूँ, मैं केवल राम कथा गाता हूँ, कृष्ण कथा गाता हूँ, शिव कथा गाता हूँ। और राम कथा गाता हूँ मतलब सत्य कथा गाता हूँ, कृष्ण कथा गाता हूँ मतलब प्रेम की कथा गाता हूँ, और शिव की कथा गाता हूँ मतलब करुणा की। और सत्य, प्रेम, करुणा को कौन हटा सकता है? इसी नाते मैं कहूँगा कि एक भारत के नागरिक के रूप में कहना चाहूँगा, एक साधु के रूप में कहना चाहूँगा कि मैं अपने देश ने और अपने यशस्वी वड़ा प्रधान के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा अभियान चला और देश कोरोना से मुक्त हुआ और विदेश में भी आलोचना सहते हुए हमारे देश ने बहुत मदद की है। इसी के लिए मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न मानता हूँ। राजधर्म को लेकर बापूजी रामचरितमानस क्या कहता है? क्योंकि कई बार ये याद दिलाया जाता है प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, मुखिया ऐसा होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। ये अच्छा है, रामचरितमानस का ही आपने मुद्दा उठाया है। मानस में लिखा है कि परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, प्रांतों के मुखिया, मानो एक ग्राम पंचायत है तो उसका मुखिया, राष्ट्र का मुखिया अथवा तो विश्व का कोई मुखिया, ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारे सब अंग है लेकिन इसमें मुख्य प्रधान है। अब गलतफहमी हो सकती है कि हाथ खाने का काम नहीं करता, मुंह में डालने का काम करता है, लेकिन खुद नहीं खाता, पैर खाता नहीं, पेट भी नहीं खाता,
पचाने का काम करता है, आंखें नहीं खाती, देखने का काम करती है, जुबान बोलने के काम करती है, खाती नहीं, खाता है केवल मुख। तो प्रथम दृष्टि से देखे तो लगेगा कि ये स्वार्थ है, एक तो जरा ठीक नहीं, अकेला खाए वो तो ठीक नहीं। लेकिन समझना चाहिए कि खाता है मुख और उसका रस, उसका पोषक तत्व, उसका सत्व नख से शिखा तक सबको बांट देता है, तभी आदमी जीवित रह सकता है। खाने वाला रोटी या चावल दाल जो खाता हो अपने मुंह में ही भरा रखे तो बमन होगा, बीमार हो जाएगा। तो राष्ट्र का मुखिया अथवा तो कोई भी मुखिया मुख की तरह होना चाहिए कि वो ले, स्वीकार करे, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हर प्रकार की सुविधा पैदा करे, लेकिन उसका फल छोटे से छोटे अंग तक पहुंचना चाहिए। ऐसी राम राज्य की जो बात है उसमें ये था। जैसे एक सूरज डबरे से भी पानी सोचता है, नदी से भी सोचता है, समंदर से भी सोचता है, तालाब से, जलाशय सबसे पानी अपनी प्रचंड किरणों से सोखता है, लेकिन अपने पास नहीं रखता। वो उसका बादल बनाता है और बादल बना करके हर जगह जगह पर वर्षा हो जाती है। तो ये तो विश्व के लिए मैसेज है कि देश और दुनिया का नायक अपने मुख की तरह हो और उसका फायदा पूरे जगत को, छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुँचे। यही एक बहुत बड़ी राष्ट्र या तो विश्व चलाने की अद्भुत एक मैसेज मानस ने दिया है। लेकिन बापूजी, जब बात समदर्शी होने की होती है, न्यायप्रिय होने की होती है, आपने शुरुआत में ही कहा कि संवाद होना चाहिए। हमारे कार्यक्रम का नाम भी संवाद है, संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बीते दिनों में अभी भी आप माहौल देख रहे हैं, संवाद करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ऐसे में एक प्रधानमंत्री की, देश की मुखिया की भूमिका कैसी होनी चाहिए, उस संवाद को कैसे स्थापित करें, आपस में परस्पर भाईचारा कैसे बने, वो न्यायप्रियता, वो समदर्शिता, वो राम राज्य की परिकल्पना में जैसे आपने समझाया, वो अवधारणा चरितार्थ कैसे हो? देखो, सबसे पहले यदि आप रामचरितमानस को आधार बनाकर कुछ सुनना चाहते, बुलवाना चाहते अथवा तो समझना चाहते, तो रामचरितमानस 4 पीठ से कहा गया और चारों पीठ को संवाद का नाम दिया है। इवन रामायण तो बहुत है, लेकिन कई रामायणों में सीता जी का दूसरी बात का वनवास जाना, दूसरी बार का, वो गोस्वामी जी ने नहीं लिया क्योंकि उसमें दुर्वाद है, कुछ विवाद है, विवाद हटाए दिए गए। तो संवाद 2 तरह से होता है। हम चाहते हैं कि संवाद हो, लेकिन संवाद की भूमिका 2 तरह से हो सकती है, सद्भावे साधुभावे च। एक तो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में सद्भाव पैदा हो और साधुभाव पैदा हो। साधुभाव का मतलब एक सत्य, प्रेम और करुणा से भरा भाव पैदा हो। ये यदि हम सीख जाएं तो संवाद बहुत ज़रूरी है, और आज के विश्व में संवाद के बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ऐसा मेरी व्यक्तिगत धारणा। जब भी विश्व में राम राज्य की हम जो चाह रहे हैं और कदम उठा रहे हैं, वो तभी सिद्ध होगा कि जब संवाद हो। एक बार फिर, क्योंकि संवाद अपने आप में ही इतना बड़ा शब्द है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जब हम विदेश नीति की चर्चा करते हैं तो उसमें एक बार फिर रामायण का हम संदर्भ लेते हैं। जब लंका विजय करने के लिए राम भी निकले, तब पहले उन्होंने अपने एक दूत को भेजा, उससे पहले उन्होंने हनुमान जी को भेजा, अपनी तरफ से उन्होंने सारे प्रयास किए और अंत में वो फिर पूरी अपनी सेना लेकर, वानर सेना लेकर गए। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार की विदेश नीति है, अगर हम उन संदर्भों से इसे तुलना करके देखें तो हमारी विदेश नीति भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही कामयाब नजर आती है कि हम चर्चा करते हैं, हम संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां हमें लगता है कि यहाँ संवाद से काम नहीं बनेगा तो हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं। हमारा बेस संवाद होना चाहिए।
संवाद की भूमिका पर भी होना, सब कुछ होना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँ कि मैं सबसे डिस्टेंस किए हुए हूँ, फिर भी मैं भारत के एक नागरिक के नाते सत्यस्थ होकर, न कुटस्थ न तटस्थ, सत्यस्थ होकर कहना चाहूँगा कि आज की हमारे देश की जो विदेश नीति है, इसके कारण राष्ट्र की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, ये मैं कहना चाहूँगा। और व्यक्ति केवल राजनीति का ही अगवान न हो, राष्ट्र पुरुष बनना चाहिए। और राष्ट्र पुरुष तभी हुआ जा सकता है कि ऐसी, आज देखो ना कि ये हमारी नीति जो चल रही है, मैं इसका ज़्यादा कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन सामान्य तरह से देखूँ तो भी सभी देश भारत के विदेशों के साथ जो संबंध है उसकी सराहना कर रहे हैं। और किसी को जो विवाद करना ही है, उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। आप तो देश विदेश जाते रहते हैं, विदेशों में किस तरीके की भूमिका अब आपको, जो यहाँ से निकले हुए भारतीय अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ के डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, बातचीत करते हैं, आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है बीते 8 सालों में? हाँ, बदलाव आ रहा है जरूर, लेकिन पूर्णतः बदलाव तभी आता है विश्व में जब किसी भी प्रकार से बदला लेने की भावना से एक कदम मुक्त हो, तब पूरे संसार में बदलाव आ सकता है। और बदलाव मैं देख रहा हूँ, देश दुनिया में बदलाव आ रहा है, इसकी मुझे एक साधु के नाते खुशी है। साधु अथवा तो कोई राजकीय नेता, साधु चरित लोक नेता, वो लोकपूज्य भी होना चाहिए, लोकप्रिय भी होना चाहिए और लोक प्राप्य भी होना चाहिए। जब हम कभी कभी देखते हैं कि हमारा राष्ट्रनायक विदेश में जाता है तो सबको मिलते हैं, प्रोटोकॉल की भी कभी कभी ऐसी तैसी करते हैं, तो बहुत बदलाव आया। दुनिया भारत की ओर बहुत सम्मान के साथ देख रही है, और वो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी कह सकता हूँ और भौतिक दृष्टि से भी दे सकता हूँ कि भारत जिस तरह ऊपर उठ रहा है उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। एक और विषय जिसको लेकर आपने बहुत ही मुखरता से अपनी बातों को रखा, राम मंदिर निर्माण को लेकर अक्सर बीजेपी से ये पूछा जाता था, गाहे बगाहे ये चर्चा होती थी कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी निकल गई, भूमि पूजन भी हो गया, भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि सभी लोगों के सहयोग के साथ इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन कई लोग अभी भी ये पूछते हैं कि मंदिर के निर्माण हो जाने से ऐसी कौन सी आध्यात्मिक चेतना भारत में आ जाएगी। ऐसे लोगों के लिए आप अगर रामचरितमानस के संदर्भों के साथ यदि उन्हें समझाना चाहें, आप क्या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना, लोगों का तो कहना होता है कि। लेकिन राम राज्य एक केवल कोई एक कौम के इष्ट देव का मंदिर नहीं है। राम मंदिर ये सत्य का मंदिर है, ये प्रेम का मंदिर है और ये करुणा का मंदिर है, और अपनी अपनी जड़ता और अपनी अपनी संघर्ष करने की एक प्रकार की वृत्ति, इसको अलग करके शुद्ध चित्त से कोई देखे तो राम मंदिर बन रहा है, उसके बारे में किसको तकलीफ हो सकती है। और जो होना था वो राम कृपा से हुआ, जब होना था तब हुआ, हो रहा है। और कुछ समय के बाद हमारे यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हमारे पूजनीय आदित्यनाथ जी उसके वो मूर्ति का पूजन भी करने वाले हैं। और मेरा तो संकल्प है, मुझे जनता दुआ दें, मेरे साधु संत, मेरे देश के सभी उपासना पद्धति सब लोग की शुभकामना प्राप्त हो और भगवान राम के आशीर्वाद प्राप्त हो। तो जब राम मंदिर पूरा हो जाए तब राम मंदिर के परिसर में सबसे पहले मुरारी बापू को राम कथा करनी है। मेरा यही अनुष्ठान है। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी। बिल्कुल, ये जन्मभूमि के प्रति एक राजा को क्या किस तरह होना चाहिए, उसकी ये
बुनियादी चीज़ है। अवधपुरी मम पुरी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। राम कहते कि मेरी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो सूत्र है जन्मभूमि के प्रति प्रभु का जो लगा प्रत्येक को होना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो अपनी जन्मभूमि, अपनी जन्मदात्री, अपनी जन्म बोली और अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो प्रवाही परंपरा है, उसके प्रति तो इतना पूज्य भाव होना ही चाहिए। बापू जी, वैसे तो विषय बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि राम मंदिर का जिक्र आ गया है तो बिना काशी मथुरा का जिक्र किए ये चर्चा अधूरी सी रह जाएगी। चर्चा काशी को लेकर भी बहुत हो रही है, ज्ञानवापी को लेकर हो रही है। आप इस पर अपना क्या मत रखते हैं? अब देखो, सत्य, उपनिषद कहते हैं सत्य कभी कभी स्वर्ण में ढक जाता है। स्वर्ण में यानी बहुत सी चीज़ों में, बहुत से वस्तु में सत्य दब जाता है। अब समय पर सत्य निकलता है और जो भी होगा, जो भी परम सत्य होगा वो निकलेगा और अदालत में है। हम सब प्रतीक्षा करें कि ये सत्य जल्दी हो और सबको कबूल करना चाहिए इस सत्य को। सबके हित में है, सब हित में नहीं, सबके परम हित में है। और काशी का कॉरिडोर तो अद्भुत बना है, सात्विक बना है। आपका हाल में जाना हुआ? हाँ, आपका हाल ही में जाना हुआ? मैं उसी समय गया था जब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा, तब मैं था वहीं। और वहाँ भी मेरी मनीषा है कि जब ये अब तो ये सुंदर बन गया है, लेकिन वो जहाँ ये सभा इकट्ठी हुई थी वहाँ भी मुझे अब जब मौका मिले भगवान विश्वनाथ के अभिषेक के लिए एक 9 दिन की राम कथा करनी है। मैं तो और क्या योगदान दे सकता हूँ देश को और दुनिया को। मैं तो व्यासपीठ लेकर के बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर अपना दिल एक तारा, ऐसे में घूमता रहता। तो ये जो विवाद यहाँ से उपजता है काशी और मथुरा से, और फिर यहाँ से उपजते हुए देश के अलग अलग कोनों से फिर आवाज़ उठने लगती है। लोग कहते हैं हिंदू धर्मावलंबियों की ये आस्था का प्रतीक है, ये काशी, ये मथुरा, ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये आदि विश्वेश्वर की भूमि है। इस पर विवादों को शांत करने का मार्ग क्या होना चाहिए और एक मुखिया के तौर पर देश के मुखिया को क्या कदम उठाने चाहिए, आपकी समझ में आपको क्या लगता है? देखो, सबके अपने अपने उसमें आस्था होनी। आस्था बुरा शब्द नहीं है, आस्था पवित्र शब्द है, सबकी होनी चाहिए आस्था। और मैंने जैसे कहा ऐसा ही कहूँगा कि सत्य को बाहर आने देना चाहिए। अब बहुत हो गया, अब सत्य बाहर आएगा और सबको मुस्कुराते हुए कबूल करना चाहिए। जो सत्य हो वो सबको मुस्कुराकर, कोई विवाद या कोई इससे कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब ये अभी आज ही कुछ सुनाई होने वाली है, कुछ दिनों में सब कुछ बाहर आएगा। कब तक दबा रहेगा? जो होगा सो। सत्य छिप नहीं सकता। हाँ? सत्य छिप नहीं सकता, एक ना एक दिन उसे उजागर होना ही है, ये आप कह रहे हैं। और वैसे भी ये भी मानस की कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ दूं। जाके सिर रघुनाथ विराजत, वाके सभी काज साधत। जाके सर रघुनाथ विराजत, वाके सभी काज साधत। देखो, एक पंक्ति में आपको कहूँ और सबको कहूँ कि मानस में एक चौपाई है जो भगवान शिव जी का ये निर्णय है कि गाकर सुनाओ। बिल्कुल, सहर्ष। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाव घिसाखा। आखिर में परम सत्य ने जो निर्णय करके रखा होगा वो ही होगा। इसमें हम तर्क कुतर्क वितर्क क्यों करें? थोड़ी प्रतीक्षा करें और दबा हुआ सत्य परम सत्य होकर निकलेगा।
उसके बाद मेरे शब्दों की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। होए सोए राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे फाखा। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य मुरारी बापू जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, संवाद कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से अभिनंदन करें मुरारी बापू जी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।